मंत्र शक्ति से विशुद्ध चक्र को जागृत करना। यह भी विशुद्ध चक्र है, इसका स्थान कंठ में है। इसमें 16 पंखुड़ियाँ होती विशुद्ध चक्र में, और उन 16 पंखुड़ियों के ऊपर 16 मंत्र होते हैं। कितने मंत्र होते हैं? 16। कौन कौन से मंत्र? एम आम ईम ईम ऊम ऊम रिम 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 एम ऐ ओम औ अंग। ये 16 मंत्र हैं। ये 16 विद्याओं के स्रोत है। ये शक्ति के स्रोत है। कुंडली शक्ति है ना, उसकी शक्ति के ये स्रोत है। इनको सिद्ध करने से कुंडलिनी शक्ति प्रसन्न हो जाती है और साधक को सब सिद्धियां और सब शक्तियां दे देती है। लेकिन इसको कैसे सिद्ध करें इनको? तो इसकी विधि है, आप पूजा की सामग्री जमा दीजिए और एक ओम अम उम ये एक है, दूसरा ओम आम उम ये दूसरा है, तीसरा ओम ईम उम ये एक एक मंत्र 16 मंत्र है। 16 मंत्र को एक एक को जपना। किसको जपना? ये स्फटिक की माला। कौन सी माला? ये स्फटिक की माला है। इस स्फटिक की माला से ये 16 मंत्र हैं। इन 16 मंत्र को एक एक जपना। ये लिख कर, जैसे ओम अम आ ओम ये लिख दिया भोजपत्र पर। भोजपत्र पर लिख करके इसमें स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर रख दिया, और फिर उसके ऊपर गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, ताबूलादि सर्वोच्चारण समर्पयामि। फिर आरती करो। आरती करके और ये पुष्पांजलि, ये इस तरह से 16 मंत्रों, कितने मंत्रों को? 16 मंत्रों को जपना है भाई, तब कहीं जाकर के सिद्धि हो सकती है। इसका हम बीज है। कौन सा बीज है? हम बीज को भी इसी विधि से ये हम मंत्र है। क्या है? ये विशुद्ध चक्र का हम मंत्र है। इसको भी इसी विधि से जपा जाता है तो इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखो, इस विशुद्ध चक्र है ना, इसमें कई प्रकार की देवियां विराजित है। वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकर्णी, बलविकर्णी, सर्वभूत दमनी और श्रिया। ये इतनी देवियां, ये बताए ना, ये इतनी देवियां इस कंठ चक्र के, इसको कंठ चक्र भी कहते हैं, इस विशुद्ध चक्र में विराजित है। तो इन सब देवियों का भी षोडशोपचार पूजन, जैसा मैंने बताया ना भी, षोडशोपचार पूजन का मतलब 16 प्रकार का द्रव्य। कितने प्रकार का? कौन सा? आह्वान समर, ये मंत्र बोल दिया, फिर आह्वान, जैसा ओम नमः वामाय नमः, ओम वामाय नमः, ओम वामाय नमः, और उसके बाद में आह्वान समर्पयामि, पाद्यम अर्घ्यम समर्पयामि, और उसके बाद में स्नानम समर्पयामि, वस्त्रभूषण समर्पयामि, और उसके बाद में अष्टक चंदन समर्पयामि, और ऋतुफलम समर्पयामि, अबीर गुलालम समर्पयामि, और उसके बाद में गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीपम नैवेद्यम और आरती करो। इस प्रकार ये 8 देवियां हैं। कितनी देवियां हैं? इन 8 देवियों के मंत्र हैं ये। इन मंत्रों को जपना है भाई। एक जयंती, मंगला, काली, शिवा, दुर्गा, सिमा, समाज धात्री, स्वधा, स्वाहा, नमोस्तुते, ये देवियां भी है। जयंती, मंगला, काली, क्या है? जयंती देवी है, मंगला काली है, मंगला है, काली है, कपालिनी है, और दुर्गा माता भी इसमें है, क्षमा माता भी इसमें है, दात्री माता भी इसमें है, स्वधा माता इसमें है, स्वाहा माता, इन सब के मंत्र हैं। और जपने से सिद्ध हो जाता है। जब ये सिद्ध चक्र हो जाता है तो यहाँ सिद्धियाँ, जितनी भी भौतिक सिद्धियाँ है, पंतजलि योग में लिखा हुआ 27 प्रकार की, यूँ तो 8 प्रकार की है। अणिमा, महिमा, लघिमा, दीर्घमा
और प्रकाम्य, काम्य, इशिताय और वशिताय, ये तो 8 प्रकार की, लेकिन पतंजलि योग में 28 प्रकार की सिद्धियां लिखी हुई है। वो सब सिद्धियां और शक्तियां इस जो है विशुद्ध चक्र को सिद्ध करने से प्राप्त हो जाती है। और इसका एक मंत्र है भाई, शांकनी देवी। ये पहला तो इसका 100 मंत्र जपो। कौन सा? ये 100 मंत्र विधि विधान से जपो, इसकी माला यही है, और इसको जपने से ही इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी, सकारात्मक विचार हो, नकारात्मक विचार नहीं हो। नकारात्मक विचार होने से आपको जो है वो चीजें प्रकट हो जाती है। और अब देखो, शांकनी देवी इसकी कौन सी देवी है? ये प्रत्येक यंत्र की देवी होती है, नहीं, वो शांकनी इसकी देवी है। तो शांकनी देवी का मंत्र है ओम शांकनी देवी नमः मम दोषान विनाशाय स्वाहा। ये शांकनी देवी क्या है? ओम ऐं शांकनी देवी मम दोषान विनाशाय स्वाहा। बहुत जरूरी है मंत्र जब। इस देवी की अधिष्ठात्री देवी है, जो पंचमुखी शिव अर्धनारीश्वर है, और इसमें अर्धनारीश्वर है, एक और भगवान शिव है, और उसके बाद भाग में जो महा कुंडली शक्ति विराजमान है। अरे जब ये शक्ति से प्राप्त शिव से मिल जाती तो कितनी शक्तियां प्राप्त होगी। हे साधको, आप तो बस इसको जपो, इनमें मंत्र बता रहा हूँ, उसको जपो, आपको सिद्धि अवश्य में प्राप्त होगी, आपको शक्तियाँ अवश्य में प्राप्त होती, और आप भवसागर से भी पार हो सकते हो। देखो और एक मंत्र, मन चांचल्य। अरे भाई मन तो बड़ा चंचल है, वो इसमें निवास करता है? अरे इस मन की चंचलता को हटाने, मन लोभी मन लालची मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मनोर। अरे मन के मते से नहीं चलना चाहिए। ये प्रकाश की गति से भी इस मन 2 प्रकार का होता है, एक स्थूल मन और एक सूक्ष्म मन। सूक्ष्म मन की तो इतनी गति है कि वो 1 सेकंड में सैकड़ों मील जाकर के पुनः वापस आ सकता है। कहते हैं नहीं शास्त्रों में कि 3 प्रकार की भूमि है, चेतन भूमि, अचेतन भूमि, और अचेतन का मंदिर इंद्रियां तक, और अतिचेतन भूमि इंद्रियों से परे जो स्थान है जहाँ परम ब्रह्म निवास करते हैं उसे अतिचेतन भूमि कहते हैं। तो लिखा है सूक्ष्म प्राण के घोड़े पर, प्राण भी 2 तरह के होते हैं, सूक्ष्म प्राण, एक तो आप ये सांस लेते हुए, इसके अलावा एक सूक्ष्म प्राण है जो यहाँ रहता है, उसके घोड़े पर बैठ करके हे सूक्ष्म मन तू कहाँ चल, इंद्रियातीत, इंद्रियों की सीमा है, उनसे पार होकर के अतिचेतन भूमि में चल, जहाँ पर परमात्मा निवास करते हैं, वहाँ उनके दर्शन कर, आत्मसमर्पण कर, मनसा वाचा कर्मणा, अपने जो है सब समर्पित, और फल की इच्छा मत कर। ये शास्त्रों में लिखा हुआ, ये विशुद्ध चक्र है भाई। विशुद्ध चक्र की साधना के लिए और कई मंत्र हैं, और देखो इसमें लक्ष्मी, सरस्वती और काली का निवास, 3 ही देवियों। कौन सा? ये जो कंठी चक्र है, इस चक्र में 3 देवियां। कौन सी? एक तो महालक्ष्मी, एक काली और एक सरस्वती। इन 3 देवियों का भी निवास है। और सब यंत्रों का शिरोमणि जिसे कहते हैं वो है श्री चक्र, श्री यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें 52 क्या 50 से भी अधिक कोण होते हैं, और प्रत्येक कोण के ऊपर देवी रहती है, प्रत्येक कोण के ऊपर देवी रहती है। और इन मंत्रों को सिद्ध करने से तो ये परम सिद्ध हो जाता है। और इन 3 देवियों के मंत्रों को जपना पड़ता है। श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी को प्रसन्न, भाई लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो आपको वैभव होगा, धन होगा, ऐश्वर्य होगा, गाड़ी बगड़े सब कुछ हो जाएगा। तो श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। सरस्वती का मंत्र है एम बद्वद वाग्वादनी या कुंदे दो तुषार हार धवला या सप्र वस्त्रा होता या वीणावर्धन मंडित कराया श्वेत पद्मासनाय ब्रह्मच्छ शंकर प्रपति देवी सदा वंदिता सा मापातु सरस्वती नमो नमः। इसका मंत्र है वद वद वाग्वादनी स्वाहा। वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का। किसमें?
ऋग्वेद जो हमारा प्रमुख शास्त्र है, ग्रंथ है, 4 है ना वेद, उनमें ऋग्वेद पहले उसमें लिखा हुआ वद वद वाग वादनी स्वाहा, यह मंत्र जपो, ये भी इस पर टिक्की माला से जपा जाएगा। और एक सरस्वती का और मंत्र एम सरस्वती नमः, एम सरस्वती नमः। और काली का मंत्र है एम बिच्चे, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। क्या मंत्र है? एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ये काली का मंत्र, इसको जपो। तो आगे मैं कल और आपको कई मंत्र बताऊंगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।